हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑन टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है ना, टू ब्लॉक सिस्टम के ऊपर या थ्री ब्लॉक सिस्टम भी बताऊंगा मैं इसी के अंदर ही आपको। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकती हैं, ठीक है ना, जिनको कैसे हैंडल करना है मैं सिखाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा कि हमने क्या करना होता है, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होता है और कॉमन एक्सेलरेशन के बाद मुझे चेक करना होता है कि फ्रिक्शन कितनी लग रही है हर कॉन्टैक्ट पे। ठीक है ना, जितनी फ्रिक्शन लग रही है कॉमन एक्सेलरेशन के चलने पर, अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो हम कहते हैं कि दोनों ब्लॉक्स या तीनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और अगर फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, जो कॉमन एक्सेलरेशन चलाने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, वो फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो इसका मतलब अलग अलग चल रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, आज भी यही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम? सबसे पहले मुझे कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। देखो ध्यान से, मैंने अज्यूम करना होता है मेरे को सबसे पहला काम कि लेट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मान लेते हैं ब्लॉक साथ चल रहे हैं, चिपक के चल रहे हैं। सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? देखो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स देखो आप, ये है 2 kg और ये है 4 kg। देखो सिस्टम के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, ढंग से दिखा करो चीज़ों को। ये लग रहा है 20, ये लग रहा है 30। ठीक है ना, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा? पक्का सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो इसे फ्रिक्शन लग रही है पीछे F1 और इस पर कहाँ लग रही है, मान लो आगे F1। ठीक है, और इस पर पीछे क्या लग रहा है, F2L लिमिटिंग, और ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या लग रहा है, F2L। सही है, पक्का। तो अब सिस्टम में कौन है, 2 kg और 4 kg, ये सिस्टम है मेरा, ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, 20 F1 और 30। पीछे कितना लग रहा है, F1 और F2L। F1 कट गया तो कितना लग रहा है, 20 और 30, 50 माइनस फ्रिक्शन टू लिमिटिंग इज इक्वल टू टोटल मास 6 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? अब F2L निकाल लेते हैं। पहले N1, यहाँ पे N1 देख लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, नीचे आ गया 20, दबाया N1 से, ऊपर लग गया N1, नीचे आ गया 40, दबाया N2 से, ऊपर लग गया N2। ऐसा ही तो है। तो N1 कितना आ गया, 20, N1 आ गया 20 और N2 कितना आ गया, N2 आ गया 40 प्लस 20 यानी 60। सही है। तो F1L फ्रिक्शन 1 लिमिटिंग म्यू n यानी 5/10 इंटू 20 कितनी आ गई, 10 न्यूटन। और F2L म्यू n, म्यू कितना है, 2/10 इंटू n 60 कितनी आ गई, 12 न्यूटन। सही है बेटा। तो 50 माइनस F2L कितना है, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू AC। तो 50 में से 12 गया, 38/6, 38/6 होता है 19/3 आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। 19/3 क्या आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि इस कॉमन एक्सेलरेशन से अगर ये ब्लॉक चल रहा है, ये ब्लॉक मेरे हिसाब से अभी ये ब्लॉक भी इसी से चल रहा है और ये ब्लॉक भी इसी से चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर ऊपर वाला ब्लॉक ऐसे ही चल रहा है तो फ्रिक्शन कितनी है, ठीक है ना। तो चलाने वाला 20, रोकने वाला फ्रिक्शन, मास 2, एक्सेलरेशन 19/3। ठीक है, तो 20 में से चला गया 38/3, ये आ गया F1। और कितना आ गया, 60 में से 38 गए, 7 में से 38 गए 22/3। 60 में से 38 गए 22 ही होता है ना बेटा, 22 ही होता है। तो 22/3 फ्रिक्शन आ गई। ये कितना है, लगभग ये 7 पॉइंट कुछ है, लगभग 7.21 है ना, 12। तो ये बन गया आपका 7/21, तो ये 12 या 7.4 के आसपास है ना फ्रिक्शन है ये। और हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, 10 है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, 10 है। तो जो मुझे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए वो कितनी है, 7.4 है। तो फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके कितना बना लेगी, 7.4 बना लेगी। और दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, साथ चलेंगे। और किस एक्सेलरेशन चलेंगे, 19/3 और 19/3 से। क्वेश्चन खत्म।
बस। बोलो समझ में आया? अब मैंने क्या करा, मैंने आपको जो पहले केसेस कराए थे उसमें एक बार नीचे फोर्स लगाया था, एक बार ऊपर फोर्स लगाया था। मैंने इस क्वेश्चन में दोनों जगह फोर्स लगा दिया, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 ब्लॉक सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। क्या गिवन है? 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का है, 4 kg का है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 0.5 कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2, और ग्राउंड और 4 kg में है 0.1 फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया 24 न्यूटन, इस पर भी लगा सकता हूँ, इस पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। आप कोई एक सीख लो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाए कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बता रखा है कि लेट ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मान लो कि सारे ब्लॉक साथ चल रहे हैं, ऐसा मान लो साथ चल रहे हैं, तो देखो फोर्सेस लगने वाले, देखो ध्यान से। ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 4 kg है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान से देखो फ्रिक्शंस कैसे बनाऊंगा मैं। फ्रिक्शन का खेल है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखो अगर ये सारा का सारा सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ कॉमन एक्सेलरेशन चल रहा है, इधर चल रहा है कॉमन एक्सेलरेशन, सारा का सारा सिस्टम, तो इस पर फोर्स होना चाहिए, इस पर फोर्स फ्रिक्शन ही बनेगा। F1 ऐसे, तो F1 ऐसे। अब इसको आगे चलाने के लिए इधर फ्रिक्शन होनी चाहिए इस वाले की, क्योंकि ये भी नेट तो इधर ही चल रहा है ना कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से, और इस पे इधर F2, ठीक है। और अब ये 24 न्यूटन लगा दिया इस पे, तो इस सेक्शन का रिएक्शन F2 सॉरी नीचे, सही है पक्का। F2 सॉरी F3 नीचे, और इस पे F3 पीछे। इस पे F3 कहाँ आएगा बेटा? पीछे आएगा। सही है। अब अगर ये सिस्टम चल रहा है तो F3 क्या होना चाहिए? F3 लिमिटिंग होना चाहिए, काइनेटिक टूटनी चाहिए ना, लिमिटिंग से बड़ा होना चाहिए तभी तो चलेगा ये। अरे बोलो, सही है। तो अब मैंने क्या किया बेटा, और पहले अब NB बना लो, चलो NB बना लो। ये 1 तो नीचे लग रहा है 10, दबाया N1 से तो ऊपर लग गया N1। ये कितना है 2 तो नीचे लग रहा है 20, दबाया N2 से तो ऊपर लग गया N2। ये कितना है 4, नीचे लग गया 40, दबाया N3 से तो ऊपर लग गया N3। सही है। तो N1 कितना है? N1 है 10, N2 कितना है? N2 है 10 + 20 30, N3 कितना है? N3 है 30 + 40 70। सही है। फ्रिक्शन देख लेते हैं लिमिटिंग कितनी कितनी है। 1L कितना है? म्यू 5/10 × 10 कितना है? 5। F2L कितना है? म्यू 2/10 × 30 6। F3L कितना है? 1/10 × 70 7। सही है। ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शंस है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस की वैल्यू है, मैंने निकाल के साइड में रख ली। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये सारा सिस्टम AC एक्सेलरेशन चल रहा है तो नेट फोर्स कितना है? F1 से F1 कट गया, F2 से F2 कट गया, 24 - F3L = टोटल मास 1 तो 3 और 4 7 × AC। सही है। F3L कितना है? 7, तो 24 में 7 गए 17/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। आ गया। मैंने कह लिया कि सारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेता हूँ कि सारे साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शंस, इतनी फ्रिक्शंस की वैल्यू को साथ चलाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हमारे पास है भी कि नहीं? ठीक है। तो इसको चलाने के लिए F1 मास 1, एक्सेलरेशन 17/7। सही है। इसको चलाने के लिए F2 माइनस F1 कितना? 17/7 = मास 2, एक्सेलरेशन 17/7। तो F2 आ गया
3 इंटू 17/7, ये आ गया 17/7। ये लगभग कितना होता है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 3 30, 2.4 के आसपास। और ये लगभग कितना होता है, 2.4 को 3.3 से मल्टीप्लाई कर दो चलो, तो ये हो गया लगभग 17 51 को 7 से डिवाइड कर दो, बोलो तो कितना होगा, 7 7 जा 49.2 आ गया लगभग, है ना। हटाओ उसको, लगभग इतना आ गया। अब हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी, लिमिटिंग कितनी है, 5, कितनी है 5, और चाहिए कितनी साथ चलाने के लिए, 2.4 चलेंगे साथ, यानी यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी, फिलहाल यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी। और F3 की वैल्यू कितनी चाहिए साथ चलाने के लिए, 7.2 है, कितनी 6, नहीं चलेंगे। तो आपसे पूछ सकता है वेयर विल फर्स्ट स्लिपिंग स्टार्ट, बताओ 1 किलो एंड 2 किलो के बीच में, या 2 किलो और 4 किलो के बीच में, बताओ कहाँ स्लिपिंग फर्स्ट स्टार्ट होगी बेटा, 2 किलो और 4 किलो के बीच में स्लिपिंग फर्स्ट स्टार्ट होगी। सही है, ऐसा आपसे पूछ सकता था, आपको पता चला। अब कुल मिला के कहानी ये बनी, कुल मिला के कहानी क्या बनी बेटा, ये बनी कि यहाँ स्लिपिंग हो रही है, यहाँ स्लिपिंग हो रही है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन यूज़ होगी वो कौन सी होगी, F2L और F2L, कौन सी होगी, F2L और F2L। बहुत बढ़िया। अगर F2L यूज़ होगी तो देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ 4 kg वाला, 4 kg वाला बना रहा हूँ, ठीक है। इस पे लग गया 24, पीछे लग गया F2L, और इधर तो F3L लग ही रहा था। कितना है F2L, कितना है 6, और F3L कितना है 7, 6 और 7 13, 24 में से 13 गए 11, 11/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन इसकी। तो बोलो क्या किया मैंने, 24 इसको चला ही रहा था, यहाँ लॉकिंग टूट चुकी है, तो यहाँ कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, लिमिटिंग, इन दोनों में लिमिटिंग लगेगी। तो लिमिटिंग है कितनी 6, और ये F3 कितना था 7, 6 और 7 कितना होता है 13, 24 में 13 का कितना होता है 11, 11/4 एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, इसका बिल्कुल आ गया। अब आ जाओ ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स को कैसे हैंडल करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाले ब्लॉक्स को हैंडल करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जब मैं ऊपर वाले ब्लॉक्स को देखता हूँ, ध्यान से देखो, तो बनेगा क्वेश्चन मेरा ये है कि नीचे तो स्लिपिंग चार्ट हो रखी है, उसको छोड़ दो। अब क्वेश्चन बन गया ये कितना है 1 किलो, ये कितना है 2 किलो, और अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F2L, देखो ध्यान से, सही है, और वो कितना है 6, कितना है वो 6। अब अगर ये 6 है तो देखो इन दोनों में स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब इन दोनों बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपने ये चीज़ निकाली यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही, जब तीनों ब्लॉक आपने साथ में मान के चले, जब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या मान के चले, सेम मान के चले। तीनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन पॉसिबल कराने के लिए फ्रिक्शंस की वैल्यू जो चाहिए थी वो ऊपर दोनों तो सेम आई, लेकिन नीचे नहीं आई सेम, तो इसका मतलब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं सेम रहा ना, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं सेम रहा। आपको पता लग गया यहाँ क्या हुई है, स्लिपिंग हुई है, यहाँ स्लिपिंग हुई है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शंस लगेंगी, लग गई लिमिटिंग। ऊपर वाले दोनों को देखो, नीचे वाले को तो मैंने सॉल्व कर ही लिया, ऊपर वाले दोनों को देखो, यहाँ पर लिमिटिंग लग चुकी है, लिमिटिंग लग चुकी है। अब चेक करना है कि अब इस लिमिटिंग के कोरस्पोंडिंग जो ये फोर्स लग रहा है, इससे कोरस्पोंडिंग क्या अब स्लिपिंग इन दोनों में हो रही है, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना आएगा 6/3, 2 आएगा, कितना आएगा 2। अब ध्यान से देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा जब, तो इस पे फ्रिक्शन कितनी लगेगी F1, और इस पे कितनी लगेगी, इस एक्शन का रिएक्शन F1 से, ठीक है ना। ऊपर वाले के ऊपर जो फ्रिक्शन लगनी है वो लगेगी F1 कितना है 2, एक्सेलरेशन इनटू मास, सही है पक्का। तो 2 और है कितनी 5, तो सेल्फ एडजस्ट करेगी, और ऊपर वाले दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, ऊपर वाले दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे,
तो आंसर आएगा इसका कि ऊपर वाला ब्लॉक, सबसे ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, उससे नीचे वाला ब्लॉक चलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, और सबसे नीचे वाला चलेगा 11/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। बोलो समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, हैंडल करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ओके बच्चों, एक 3 ब्लॉक सिस्टम का एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। क्या गिवन है बेटा? मुझे 2 kg का ब्लॉक गिवन है, ये 3 kg का, ये 7 kg का। ये सरफेस स्मूथ है, इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, इनके बीच में 0.2, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले पार्ट में ऊपर वाले 2 kg पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। पहले पार्ट में मैंने क्या किया, केस 1 में ऊपर वाले 2 kg पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सही है। तो बताना है इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक क्वेश्चन ये हुआ। फिर मैंने 3 kg पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, फिर मुझे बताना है इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक क्वेश्चन ये हुआ। फिर मैंने 7 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर, फिर मुझे बताना है इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फ्री बॉडी डायग्राम से। तो फ्री बॉडी डायग्राम इधर अलग से बना के रख लेता हूँ, ठीक है, जिसकी जरूरत मुझे पड़ेगी बार बार। सारी वैल्यूज़ निकाल के रख लेता हूँ। ये हो गया 2 kg, ठीक है, ये हो गया 3 kg, और ये हो गया 7 kg, ठीक है। ये हो गया 3 kg, ये हो गया 2 kg। नीचे लगा 20, नीचे लगा 30, नीचे लगा 70। दबाया N1 से, ऊपर लगा N1, दबाया N2 से, ऊपर लगा N2, दबाया ग्राउंड को, दबाया N3 से, ऊपर लगा N3, सही है? बोलो पक्का? सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगाया मैंने। सबसे पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं 10 न्यूटन का, ठीक है। अब N1 की वैल्यू कितनी है? 20। N1 की वैल्यू है 20, N2 की है 20 और 30 50, N3 की है 50 और 70 120, सब जानते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन F1L और F2L कितना? ये तो स्मूथ ही है, ये तो स्मूथ ही है। F1L और F2L कितना है? 2/10 इंटू 20, 4। F2L 3/10 इंटू 50, 15, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे देखना है फ्रिक्शंस के बारे में। देखो ध्यान से, अगर मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, लेट ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मान लो सारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर सारे साथ चल रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन, यहाँ फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन कट जाएगा। यहाँ स्मूथ ही है, तो चलाने वाला कितना है? 10, और टोटल मास 5 और 7 12, तो आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे आगे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पे फ्रिक्शन पहली बात तो लग रही है F1, इस सेक्शन का रिएक्शन इस पे F1, इस पे F2, इस सेक्शन का रिएक्शन इस पे F2, ठीक है। अब मुझे देखना है ये F1 F2 लिमिटिंग से कम है कि नहीं। अगर लिमिटिंग से कम है तो चल रहे हैं साथ, अगर नहीं कम है तो देखते हैं कौन सा कम नहीं है, तो वहाँ स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम F1, चलाने वाला कौन है? 10 ऊपर वाले को, रोकने वाला कौन है? F1, मास 2, एक्सेलरेशन 5/6। बोलो समझ में आया? चलाने वाला 10, रोकने वाला F1, मास 2, एक्सेलरेशन 5/6। आ गया कितना? आ गया 5/3। तो 10 में से F1 आ गया, 10 में से 5/3 गए, कितना आ गया? 30 में से 5 गए, 25/3। 25/3 24 होता है, लगभग 8.3 के आसपास। ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स साथ चलें तो फ्रिक्शन कितनी चाहिए?
8.3। मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है? 4। स्लिपिंग होगी ही होगी। ये दोनों साथ नहीं चल सकते अगर इस पे 10 न्यूटन लग रहा है। बोलो सत्य बात, एकदम सत्य वचन, एकदम सत्य वचन। अब आ जाओ, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, इन दोनों को पढ़ लेते हैं। इन दोनों को जब पढ़ते हैं तो देखो क्या आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? पक्का? तो ऊपर वाले दोनों नहीं साथ चल सकते, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया ऊपर वाले के लिए। ये लग रहा है 10, ये लग रहा है F1L, F1 लिमिटिंग। समझे? साथ नहीं चल रहे तो लिमिट टूट रही है ना, लिमिटिंग टूट रही है। लिमिटिंग टूट रही है तो लिमिटिंग ही लगती है, फ्रिक्शन तो उसके इसमें लिमिटिंग ही लगती है ना बेटा। स्टैटिक थोड़ा ना होती है, कम है तो कम एडजस्ट कर लेगा, तो तब होता है जब ना चल रहा हो। ठीक है ना? ये कितना है? 2। लिमिटिंग है कितनी? लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितनी? 4। 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए, कितना आ गया बेटा? 6 इज इक्वल टू 2A1। A1 आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऊपर वाले 10 किलो में फोर्स लगाया तो ये तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन चलता है। ये तो कन्फर्म हो गया, हो गया कन्फर्म। अब आ जाओ नीचे वालों पे। ये तो स्लिपिंग टूट ही रही है, तो पता लग ही गया। ठीक है ना? अच्छा, पहले देख लो कि इस कॉमन एक्सिस से यहाँ भी स्लिपिंग टूट रही थी कि नहीं टूट रही थी, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना है? F2 कितना है? 7 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? 5/6। तो कितना है लगभग? ये 35/6, ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग। और F2 है कितना? 15, नहीं टूटेगी। सही है। अब रियलिटी में चेक करते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि भाई इसका F1L हो गया। अब क्वेश्चन बना ये 3 kg और ये बना 7 kg। ध्यान से देखो करो चीज़ों को, ये 3 और ये 7। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? F1L कितना है? 4। समझे? और ये क्या है? स्मूथ है। और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? इन दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बीच में 0.3। मुझे पता है इनके बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितनी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इनके बीच में 15 न्यूटन। सही है, वैसा ही तो है। अब फिर से देख लेते हैं कि इन दोनों की स्लिपिंग टूट रही है कि नहीं टूट रही। 4 है कोरस्पॉन्डिंग, किससे कोरस्पॉन्डिंग? 4 है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो, तो 4 चलाने वाला, नीचे स्मूथ ही है, 4/10 आ गई कॉमन एक्सेलरेशन। आ गई कि नहीं आ गई? पक्का। ऐसा हुआ तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये 4 न्यूटन है, ये पीछे F2 है, इधर क्या है? ये 7 है, तो इधर F2 है। सही है। अब F2 चलाने वाला इसको 7 इंटू एक्सेलरेशन कितना? 4/10, 7 चौक 28/10, 2.8, 15 से कम। यानी ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं साथ में, ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं साथ में। तो 2 kg में जब फोर्स लगाया तो A1, A2 और A3, A1 की वैल्यू आई 3, A2 की आई 0.4 और A3 की भी 0.4। बोलो समझ में आया? समझ में आया तीनों का एक्सेलरेशन। अब मैं फोर्स लगाऊंगा किस पे? 3 kg पे। ठीक है, ओके बेटा। अब हमने क्या किया? 3 kg वाले पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब मुझे तीनों ब्लॉक का फिर से एक्सेलरेशन चाहिए, A1, A2, A3। क्या काम करूंगा? लेट ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। चलो, जैसे हम पहले करते आए हैं अभी वही करेंगे। लेट ऑल ब्लॉक मूव टुगेदर। बहुत ही बढ़िया। इनके बीच में तो फ्रिक्शन होगी, एक्शन रिएक्शन होगी, इनके बीच में तो फ्रिक्शन होगी, एक्शन रिएक्शन होगी। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन रहेगा कि ये स्मूथ है। ये क्या है? स्मूथ है। सही है। तो 10 न्यूटन और टोटल मास है 12 इज इक्वल टू x इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई 5/6, मैंने पहले भी सॉल्व किया था। बोलो सही है। ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गई। अब देखना यह है, इस कॉमन एक्सेलरेशन चलाने के लिए कितनी कितनी फ्रिक्शन चाहिए? उतनी है, उतनी फ्रिक्शन मेरे पास है क्या? अगर है तो साथ चलेंगे। चलो देख लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखो इन दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे F1 और इस पे लगेगी आगे F1।
इन दोनों पॉइंट को देखो, इन दोनों पॉइंट में ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉइंट इस पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा F2 और इस पे लगाएगी आगे F2। बोलो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? सही है। अब चला लो ऊपर वाले को, कौन है ऊपर वाला बताओ? ऊपर वाला F1 मास 2 एक्सेलरेशन 5/6 10/6 5/3 5/3 होता है लगभग 1 और 20.6 1.6 के आसपास है। कितनी? 4। लॉकिंग नहीं टूटेगी, लॉकिंग नहीं टूटेगी। 2 किलो और 3 किलो साथ चलेंगे। बोलो समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं। F2 मास 7 एक्सेलरेशन 5/6 35/6 अप्रोक्स 6 5 पॉइंट समथिंग है। मैक्सिमम कितनी है? 15। नहीं टूटेगी, तीनों चिपक के चलेंगे। तीनों चिपक के चलेंगे तो आंसर आएगा A1 5/6 A2 5/6 A3 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हमने फोर्स लगाया किस पे? 10 न्यूटन पे। बोलो समझ में आया? आसान हो गया ये पार्ट काफी। बोलो ओके। अब क्या करेंगे बेटा? हमने 7 kg फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब देखेंगे तीनों ब्लॉक का क्या क्या एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन। एक्शन रिएक्शन फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन फ्रिक्शन कट जाएगी। कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा? टोटल फोर्स 10 मास 12 एक्सेलरेशन कॉमन, और कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 5/6 फिर से। चलो अब 5/6 एक्सेलरेशन से सारा सिस्टम आगे मूव कर रहा है। अभी मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो कर रहा है, तो ये आगे 5/6 चल रहा है तो इसको फ्रिक्शन लेके जा रही होगी ना आगे एक्शन रिएक्शन। और ये भी अगर आगे 5/6 चल रहा है तो इसको भी आगे फ्रिक्शन लेके जा रही होगी ना, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे। सही है? पक्का? तो देख लो भाई। F1 बोलो, शाबाश। मास 2 एक्सेलरेशन 5/6 फिर से 5/3 आ गया, तो फिर से लगभग 1.6 आ गया। और कितना मैक्सिमम? 4। यानी यहाँ लॉकिंग नहीं टूट रही, यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही। ठीक है, चलो नीचे देख लेते हैं। नीचे वाले को देखो। अब नीचे वाले को 10 माइनस फ्रिक्शन मास 7 एक्सेलरेशन 5/6। ठीक है, 10 माइनस फ्रिक्शन एक्सेलरेशन टू इज इक्वल टू मास 7 इंटू एक्सेलरेशन 5/6। कितना आ गया? 35/6। तो F2 आ गया 10 में से 35/6 गए, 60 में से 35/6 गए, 60 में से 35 गए 25/6, लगभग 4.1। और है कितनी? 15। है कितनी? 15। मतलब यहाँ भी स्लाइडिंग नहीं हो रही। यानी 7 kg के लिए भी आंसर क्या आएगा? A1 A2 A3 का 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शंस कितनी लग रही हैं वो भी देख लिया आपने। F2 इतनी लग रहा है और F1 इतना लग रहा है। सही है ना? बोलो अब कर लोगे आप? होप करता हूँ आपको 3 ब्लॉक सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।